ऑप्शंस बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, ऑप्शंस बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। हेलो एवरीवन, टुडे वी डू इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.11। 7.11 डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चंस को कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे आज हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, इसको इवैल्यूट करना है। तो 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx को हम किस तरह से इवैल्यूट करते हैं? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। कैसे इसे इजी वे में बनाते हैं उसको हम चेक करते हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है 0 to a f x dx इक्वल टू होता है 0 to a f a माइनस एक्स dx। इस प्रॉपर्टी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर अपर लिमिट π/2 है और cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स क्या हो जाता है sin स्क्वायर एक्स, और sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। तो 1 का इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। देखते हैं किस तरह से हम करते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रल आई हो गया 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx, तो बन जाएगा 0 to π/2 sin स्क्वायर एक्स dx। सेकेंड इक्वेशन दोनों को आपस में हम ऐड कर देते हैं, तो ऑन एडिंग 0 to π/2 i प्लस आई, इधर तो 2i हो गया, 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स dx, और cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स होता है 1। तो 1 का इंटीग्रेशन हमें करना है, दैट इज x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। तो 2i की वैल्यू हमारे पास आती है π/2 माइनस 0 और सिंपल π/2। तो सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल क्या होगा? i इक्वल टू π/4 एंड दिस इज आवर आंसर। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज हम क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नोटेड, देन वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड 2, i इक्वल टू 0 to π/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। तो यहाँ पर भी लिमिट देखो 0 से π/2 है और π/2 में साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी इससे पहले भी इस्तेमाल की। 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। फिफ्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू इट 0 to π/2 साइन x की जगह पर क्या आएगा? साइन π/2 माइनस एक्स, नीचे π/2 माइनस एक्स और cos π/2 माइनस एक्स। तो साइन π/2 माइनस एक्स वुड बी cos x एंड cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन और एक सेकंड इक्वेशन आ जाती है। i इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और i इक्वल टू रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो i प्लस आई इक्वल टू 2i 0 to π/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 1 आएगा और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे 2i इक्वल टू 0 to π/2 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा? x। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0 है, तो π/2 माइनस 0, तो 2i की वैल्यू आ गई π/2, तो i इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा π/4। तो इस तरह से रूट देख के किसी भी तरह की मॉड्यूलेशन की जरूरत नहीं है। जैसे रूट आएगा 0 to π/2 लिमिट आएगी, या यहाँ पर π/6 से π/3 लिमिट आएगी जिनका सम π/2 होता हो। इस तरह की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हम 1 बना सकते हैं और फिर उसके बाद आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोटेड। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx, इसको इवैल्यूट करना है। उसी तरह से हम जैसे अभी तक हमने प्रॉपर्टी लगाई है, फिर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। x के प्लेस पे π/4 माइनस एक्स हो जाएगा, तो log 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स। 10a माइनस b का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, और 10 π/4 कितना होता है? 1। तो log 1 प्लस यहाँ से 1 प्लस 10x हो गया, ऊपर 1 माइनस 10x हो गया। एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा ऊपर log 2 अपॉन 1 प्लस 10x। तो log a अपॉन b इक्वल टू होता है log a माइनस log b, तो log 2 माइनस log 1 प्लस 10x। log 2 है, log 2 कांस्टेंट हो गया, इसे बाहर ले लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और log 1 प्लस 10x लिमिट 0 to π/4, यही क्वेश्चन हमारे पास है। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे i, जो इधर आके हो जाएगा 2i
और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 to π/4 लिमिट में, तो हमारे पास आएगा log 2 बाहर है, π/4 माइनस 0 या π/4 log 2, इसकी वैल्यू आएगी π/4 log 2। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। 2i की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो i की वैल्यू क्या होगी, हाफ इधर आ जाएगा और π/8 log 2। दैट इज आवर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस वन, नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। i इक्वल टू 0 to π x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। तो ऊपर जब कभी x dx या x से रिलेटेड टर्म आएगी तो प्रॉपर्टी वही अप्लाई करेंगे। कौन सी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पाई माइनस एक्स और साइन 180 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो 1 साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और एक पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे हम तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई तो हमारा बाहर आ गया, हम यहाँ पर लिमिट हाफ कर देंगे और इसको डबल कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, 6 प्रॉपर्टी क्या थी कि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब होता है, जब f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है। यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या हो रहा है, साइन एक्स हो रहा है। एक्स के प्लेस पे अब इस सिचुएशन के बाद ऊपर तो x है ही नहीं, 1 प्लस साइन एक्स है, और साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है। इसका इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और लिमिट को हाफ कर सकते हैं। तो हमने कर दिया, पाई की जगह लिमिट हो गई π/2 और डबल हो गया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल टू पाई 0 to π/2। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे। तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, मतलब 10x सेक एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और 10x सेक एक्स का होता है सेक एक्स। लिमिट लगा देंगे 0 to π/2 अपन लिमिट 10 π/2 माइनस सेक π/2 माइनस 10 0 माइनस सेक 0। तो यहाँ पर देखेंगे 10 π/2 कितना होता है, 1/0, सेक π/2 भी 1/0, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी समझ सकते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 10 0 0 होता है और सेक 0 होता है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट में सिर्फ बचेगा 1, बाहर पाई था तो पाई इंटू 1। तो आई इंटीग्रेशन की हमारी वैल्यू कितनी आएगी, पाई। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज पाई। ओके, ध्यान से केयरफुली कैसे हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको समझना है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम करेंगे तो सारी बातें हमें समझ में आएंगी और अच्छी तरह फ्लो हमारा बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। i इक्वल टू 0 to π log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे, x की जगह पर पाई माइनस एक्स रखेंगे, तो कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, ऊपर है 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर आ गया कॉस माइनस में तो 1 माइनस कॉस एक्स। अब दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो 2i इक्वल टू 0 to π log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी, और 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो 0 to π log साइन स्क्वायर एक्स, इसकी पावर जो 2 आगे आ जाएगी। क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा 0 to π log साइन एक्स, यहाँ पर भी 2 है, आगे भी 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा। i इक्वल टू 0 to π log साइन एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो दोबारा से 6th प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे, डबल कर देंगे, लिमिट को हाफ कर देंगे, log साइन एक्स डी एक्स। 6th प्रॉपर्टी में क्या था कि 0 से 2 π
या 0 से 2a fx dx इक्वल टू हो जाता है हमारे पास ट्वाइस 0 to a fx। कब? जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx होता है तब। यहाँ साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स है, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी। तो ट्वाइस 0 to π/2 log साइन एक्स, और 0 to π/2 log साइन एक्स हमें ऑलरेडी पता है इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है, माइनस π/2 log 2। चाहे 0 से π/2 log साइन एक्स हो, चाहे 0 से π/2 log cos एक्स हो, आंसर है माइनस π/2 log 2। तो इसकी जगह पर हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू माइनस π/2 log 2 रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस पाई log 2। ओके, तो पहले हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाई, दोनों को ऐड किया, log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस log साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, इसकी पावर log के आगे आ जाएगी, 2 log साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 to पाई log साइन एक्स। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डबल कर दिया, लिमिट हाफ कर दी log साइन एक्स, और 0 to π/2 log साइन एक्स की वैल्यू माइनस π/2 log 2, अकॉर्डिंग टू विच 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया माइनस पाई log 2। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, 0 से π/2 log साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 से π/2 log साइन एक्स हो या 0 से π/2 log cos एक्स हो, ऐसे ही करना। फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log साइन एक्स का हो जाएगा log cos एक्स, क्योंकि π/2 साइन π/2 माइनस एक्स क्या होगा, cos एक्स। दोनों को ऐड कर लेंगे, 2i इक्वल टू 0 to π/2 log साइन एक्स cos एक्स, क्योंकि log a प्लस log b इक्वल टू होता है log ab। ठीक, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का साइन 2x, तो यहाँ बचेगा हमारे पास log साइन 2x अपॉन 2, जिसको लिख सकते हैं हम log साइन 2x माइनस log 2। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, 2i की वैल्यू 0 to π/2 log साइन 2x dx माइनस log 2 dx। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं log साइन 2x को i1। ठीक, i1 को सॉल्व करते हैं, 0 से π/2 log साइन 2x dx, तो i1 की वैल्यू क्या आएगी, इसको निकालने के लिए हम 2x को ले लेते हैं t, 2 dx dt। जब x इक्वल टू 0 है तो t भी 0 होगा, और जब x इक्वल टू π/2 है तो t की वैल्यू पाई हो जाएगी, तो 0 से पाई log साइन t dt, और 2 आ जाएगा बाहर 1/2। ठीक, 0 से पाई log साइन t dt। अब जैसे कि सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि 0 to 2a fx dx इक्वल टू ट्वाइस 0 to a fx dx। तो यहाँ पर भी साइन पाई माइनस टी साइन टी होता है, तो अप्लाई कर देंगे, डबल हो जाएगा, लिमिट हाफ हो जाएगी log साइन टी dt, 2 से 2 कैंसिल, 0 से π/2 log साइन टी dt। और फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt, उसको अप्लाई करके हम 0 से π/2 log साइन x dx लिख सकते हैं log साइन t dt को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया, यही तो हमारे पास क्वेश्चन था। इसको इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं, 2i इक्वल टू, इसको i की वैल्यू को 2i इक्वल टू, यहाँ पर i आ जाएगा, 2i इक्वल टू i माइनस log 2, और इंटीग्रेशन x होगा इसका, और लिमिट 0 से π/2। ठीक है, क्या बनेगा, 2i से i इधर चला गया, i बचा माइनस log 2, अपर लिमिट π/2 माइनस 0, π/2 आगे आ जाएगा, तो i इक्वल टू माइनस π/2 log 2। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 0 to π/2 log साइन एक्स। और बिल्कुल सेम वे में करेंगे 0 to π/2 log cos एक्स। नोट करो इसको, और इसी तरह से साथ में देखते रहिए, बने रहिए, और डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल को किस तरह से अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए और इजीली सॉल्व हो जाए। और इसकी स्पेशल कुछ ट्रिक्स भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आ सकती हैं, और इस तरह के क्वेश्चन या और भी कोई क्वेश्चंस बहुत सिंपल तरीके से 1 और 2 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे पास साथ और सीखते रहिए।